हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल हल करना सीखेंगे। सवाल क्या दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। मतलब हमें दो संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर हमें चेक करना है यानी जांच करना है कि इन दोनों का गुणा करेंगे जो आंसर आएगा वही आंसर इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा करने से आएगा कि नहीं, वो हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला ही होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता ही है, ये होना चाहिए। तो हम दूसरा सवाल जो है उसको हम करते हैं। तो दूसरे सवाल को अलग पेज पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल हमने लिख लिया। अब अगर हम इसको तरीके से हल करें तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए दी गई संख्याएं और उसके नीचे ये दोनों संख्याएं। ये देखिए दोनों संख्याएं हमने लिख ली 510 और 92। अब हम 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी और यहाँ पे लगा दिया बराबर। इसके नीचे हम लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पे भी हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हम रफ पेपर का यूज़ करते हैं और 510 जो है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, इकाई अंक में अगर 0 है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग मतलब चला जाएगा। तो 2 पहले 5 में करो, 2 दूनी 4, मतलब 2 की दूनियाँ ऐसी पढ़नी है कि 5 से ज़्यादा ना हो सके। तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 तिया 6, 5 से ज़्यादा हो जाता तो 2 दूनी 4। तो 5 में से 2 बार में 4 निकल गए, तो 5 में से 4 निकल गए तो कितना बचा? 1 बचा। तो जो 1 बचा है वो यहाँ साइड में आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 11 है। सोचो अगर एक साइड में आ जाए तो कितने हो जाएंगे? 11 है। तो फिर अब 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि 11 से ज़्यादा ना हो। तो 2 पंचे 10। अब 11 में से 10 निकल गए 5 बार में, तो कितने बचे? 10 निकल गए 11 में से। बताओ कितने बचे? 1 बचा, तो फिर से हो गए 10। तो 2 पंचे 10, कितना हो गया? 255। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कैसे पता चला? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो जब इकाई अंक 5 है तो या तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो पहले 3 से ट्राई कर लो। तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे कर लो, 25 ले लो पूरे। तो 3 8 है 24, 8 बार चला गया, 3 8 है 24। अब 25 में से 8 बार में 24 निकल गए तो कितना बचा? 1। तो एक साइड में आ गया, तो 5 पहले लिखा था तो 15 हो गए। तो 3 5 15 हो गए। अब देखो, अब 3 से जाएगा क्या? तो अब 3 से नहीं जा रहा है, अब जाएगा 5 से, क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 5 से दे दो। तो पहले 8 में पढ़ो, 5 की दूनियाँ ऐसी पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 से ज़्यादा हो गए ना, तो फिर 5 एकम 5। अब 8 में हो, 5 निकल गए है ना, 8 में से 5 निकल गए तो कितने बचेंगे? तो 3 बचेंगे, हो जाएंगे 35। तो पौने 7 35। अब 17 बचा, तो 17 एक अभाज्य संख्या है। जैसे एक 13 अभाज्य संख्या है ना, वैसे 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 17 का 17 में ही दे देते हैं, 17 एकम 17। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया कि 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब हम निकालते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमने रफ पेपर पे फिर से हमने 92 लिखा और इसके बाद अब हम एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन गुणनखंड निकालना, देखो मैंने आपको सिखाया है। और यदि आप नहीं भी सीख पाए हैं, अगर आप नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे तो बताता हूँ, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे गुणनखंड वाला तो आप बनने लगेगा। बहुत बेसिक से समझाया है। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 2 है। तो आप 2 से भाग कर सकते हो क्योंकि 2 एक सम संख्या है। 2 चौके 8। 2 की टेबल पहले 9 में पढ़ो, ऐसे ना, ऐसा 2 से ऐसे पढ़नी है कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 पंचे 10 हो जाता, 9 से ज़्यादा है 10, तो 2 चौके 8, कम से कम है 9 से। अब 4 बार में 8 निकल गए 9 से, तो कितना बचा? 1 बचा। कितने हो गए? 12। 2 6 12, 46 आया ना। अब 2 से फिर कर दो ट्राई। तो 2 दूनी 4, 2 बार में गया, और 2 तिया 6, 3 बार में गया। फिर आ गया कितना? 23। अब 23 एक ऐसी संख्या है जिसमें अब 23 अभाज्य संख्या कह सकते हो आप। तो 23 में 23 का ही भाग जाता है, इतना याद रखना। 23 में 23 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 23। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार रिपीट हो रहा है
तो 2 के ऊपर 2 की पावर 2 की घात भी बोलते हैं इसे, और गुणित कितना हो जाएगा 23। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो 510 हो गया आपका और 92 हो गया। अब हमें इनका एलसीएम पहले निकाल देते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। कोष्टक में वो दोनों संख्याएं जिनकी हमें एलसीएम निकालना है, तो 510, 92, इन दोनों संख्याओं के हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि एलसीएम में आपको सभी लिखना है और एचसीएफ में केवल आपको उभयनिष्ठ लिखना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की जो होती है सर्वश्रेष्ठ घातें। यहाँ से यात्रा शुरू करो, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये लिखे हैं। यहाँ से यात्रा शुरू करो, पहले कौन मिला? 2, तो 2 से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये दूसरी संख्या में लिखा है अभाज्य गुणनखंडों में 2 के ऊपर 2 की घात, ये ज़्यादा सही है। तो ये 2 ना लिख के हमने उच्चतम घात वाला 2 लिख लिया। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? 3। 3 से बड़ी घात तो नहीं है, देखो नीचे नहीं है, तो 3 को ही लिख लिया। फिर आगे कौन मिला? 5। 5 से बड़ी घात तो नहीं है, नीचे नहीं है, तो 5 को ही लिख लिया। फिर आगे कौन मिला? 17। 17 से बड़ी घात तो नहीं है, नहीं है, तो 17 को ही लिख लिया। फिर अब दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो फाइनल वाले हैं, यहाँ पे इस वाले में मत देखना, नीचे इसी से ये बनाया है, ये तो लिख गया है ना, तो रिपीट भी नहीं करना है। फिर 23, 23 जो 23 है इससे बड़ी घात तो यहाँ पे है नहीं, तो 23 के ऊपर 1 की घात ही सबसे बड़ी घात है। अब इन सभी का करना है गुणा, काफ़ी लंबी चौड़ी संख्याएं हैं, तो 2 के ऊपर 2 की घात है, तो ये आ जाएगा 4, और 4 का 3 में होगा तो 4 तिया 12, और 12 का 5 में होगा तो 12 पंचे 60, यानी इतनी का पूरे का उत्तर आएगा 60। और गुणित कितना है? 17, और गुणित कितना है? 23। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या करना है, अब आपको 17 गुणित 60 कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें 23 का गुणा करना है। तो देखो मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में करना है। कई बच्चों पे 17 की टेबल भी नहीं बनती है, तो कोई बात नहीं, आप 7 से करिएगा। 7 शून्यम शून्य, 7 चौं 42। अब 1 से करिएगा तो 60 ही आएगा, 60 एकम 60, तो 60 लिख लीजिएगा। अब जोड़ना है, ठीक है, तो 0 में कट्टस जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा, और 6 और 4 10, कितना आ गया? 10 20। अब इसमें 60 गुणित 17 आया 10 20, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो 10 और 20 लिख लिया। इसके बाद जो 23 है हमने उसको लिखा। अब 10 20 गुणित 23 और करना है, तो फिर से हमने रफ पेपर का यूज़ किया, और 10 20 गुणित हमें 23 करना है। तो 23 की टेबल नहीं भी बनती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले 3 की टेबल पढ़ो पूरे 10 20 में। 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्यम शून्य, और 3 एकम 3। अब 2 की पढ़ लो, तो 2 शून्यम शून्य, है ना, 2 दूनी 4, है ना, और 2 शून्यम शून्य, और 2 एकम 2, इस तरीके से। अब 0 6 4 जोड़ रहे हैं इन सबको, है ना, तो 3 और ये आ जाएगा 2, तो 23 460 कितना आया? 23 460। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23 460। ये आया एलसीएम, काफ़ी बड़ा एलसीएम आया है। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, तो हमने हेडिंग लगा दी एचसीएफ। दोनों संख्याएं लिख ली, कौन कौन सी हैं? 510 और कौन सी है? 92। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है कि हमें उभयनिष्ठ संख्या खोजना है दोनों में, जो 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 92 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो। तो बताओ कौन सी संख्या है? तो आप कहोगे कि सर देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो संख्या तो हमें मिल गई कि 2। अब 2 की सबसे छोटी घात देखनी है, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर 1 की घात है, तो छोटी घात कौन होगी? 2 के ऊपर 1 की घात, तो यही हमने लिख लिया। तो एचसीएफ मिला बिल्कुल सिंपल 2। अब क्या करना है? अब आपको जांच करनी है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे जांच इस तरीके से, और जांच के नीचे आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या? वही वाला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो इस तरीके से आपने जो है सूत्र लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 और गुणित क्या है? 92, बराबर एलसीएम कितना निकला है? 23 460। आप देख सकते हो ऊपर, यही है ना 23 460। तो जो एलसीएम है इसकी जगह पे लिख दो 23 460, और जो एचसीएफ है वो कितना है? 2, तो एचसीएफ की जगह पे 2 लिख दो। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा से जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए। रफ पेपर का यूज़ करते हैं और आपको गुणा करके दिखाते हैं। सबसे पहले करेंगे 510 गुणित 92। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 का करना, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। फिर किसका करोगे? 9 का, 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, और 9 पौने 45। ठीक है ना? आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो 0
फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ 9, 5 और 1 जुड़ जाएंगे तो 6 और यहाँ पे आएगा 4। 46,920 कितना आया? 46,920। ये हो गया इन दोनों का गुणा। अब 2366 का भी करेंगे 2 में, तो 2366 का दुगना होता है 46,920, क्योंकि 23 दूनी हो जाएगा 46 और 460 का दुगना हो जाएगा 920, तो यहाँ पे हो जाएगा 920। मतलब ये तो बहुत ही सरल है। आप 2 का गुणा करोगे तो 2 2 शून्य में शून्य, 2 इशाम 12 की 2 हासिल आई 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल की जोड़ोगे तो 9 आएगा, 2 तिया 6 आएगा और 2 दूनी 4। तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ जाएं तो आपको एक नीचे लाइन लिखनी है कि जो कि सत्य है, और इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, जो कि सत्य है आपको लिखना है। तो अब आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो। उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा। जो भी कुछ आपकी कमेंट में राय हो वो आप ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे देखो, इन लिखना है, वीडियो को पॉज कर लो। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाओ, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। और इसके आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। यदि आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़िएगा शुरू से, ताकि आप एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।